गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अखिलेश कुमार। सब्जेक्ट फिजिक्स और डेट है आपकी 7 जुलाई 2020। आज क्लास 12th के बारे में चैप्टर फर्स्ट है आपका वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र या कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इसमें मुख्य बिंदु दे रखे हैं आपके वैद्युत, नेक्स्ट है आपका वैद्युत आवेश, उनके प्रकार एवं मूलभूत गुण। स्टूडेंट, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल रखा है इसमें 9627144676। यदि कोई आपको समस्या है, किसी क्वेश्चन पर डाउट है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप इस नंबर पर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या विद्यालय में आकर आप कोविड-19 के चलते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप विद्यालय में आकर पूछ सकते हैं। और विद्यालय में आने के बाद आप थर्मल स्कैनिंग एवं जो आपका हैंड सैनिटाइज़र है उसे लगाकर आप आ सकते हैं। तो देखिए, चलते हैं आगे। इसमें पहला बिंदु है वैद्युत, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे थेल्स। उन्होंने एक खोज की थी कि अंबर नामक पदार्थ है, उसको ऊनी कपड़ों से रगड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े होते हैं, कार्क है या तिनके हैं या धूल के कण या पंख या हल्की वस्तुओं को क्या करता है, आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। ठीक है, अब देखिए हम बताते हैं, इसमें लिखा हुआ है नोट्स में, ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक कौन थे? थेल्स। उन्होंने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को क्या करते हैं, अंबर नामक पदार्थ को ऊनी कपड़ों से रगड़ा जाता है तो उसमें कागज, कार्क आदि के छोटे छोटे टुकड़ों, तिनकों, धूल के कणों, पंखों आदि हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इन्होंने बताया था कि जब अंबर नामक पदार्थ को हम क्या करते हैं, ऊनी कपड़ों से रगड़ते हैं तो उसमें कागज के टुकड़े, कार्क, तिनके, धूल के कण, पंख ने क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। क्यों करता है? क्योंकि उसमें आकर्षित गुण या आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, है समझ में? आगे चलते हैं। थेल्स की इस खोज के लगभग 2000 वर्षों तक इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। मतलब कि जो थेल्स ने खोज की थी, जब तक वह जो पुरानी खोज थी वही चलती रही। आगे सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने पता लगाया कि अंबर के अतिरिक्त भी कई अन्य ऐसे पदार्थ हैं। जो इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे डॉक्टर गिलबर्ट, उन्होंने पता लगाया कि जो अंबर नामक पदार्थ है उससे भी अलग कई ऐसे अन्य पदार्थ हैं। जब इन्हें दूसरे उपयुक्त पदार्थों के साथ रगड़ा जाता है तो इनमें भी अंबर की भांति हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने बताया
कि जो अंबर नाम का पदार्थ है उससे भी अलग कई ऐसे अन्य उपयुक्त पदार्थ हैं या उनके उपयुक्त पदार्थों के साथ उन्हें रगड़ा जाता है तो उनमें भी अंबर की भांति हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। आगे चलते हैं। समझ में स्टूडेंट, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि मैंने अपना नंबर डाल रखा है, उस नंबर पर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या विद्यालय में आकर के पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट। आगे अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं अंबर को? अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अतः वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, क्या है? अतः वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? वैद्युत कहते हैं, या जिसका हिंदी रूपांतरण वैद्युत है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? मैंने वैद्युत आपको बता दिया। आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या इसको नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वैद्युत आवेश, उनके प्रकार एवं मूलभूत गुण, या इंग्लिश में कहते हैं इसे इलेक्ट्रिक चार्ज, इट्स टाइप्स एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग आपको बता दी मैंने। देखिए, ये आपका वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, डेफिनेशन है, इसको नोट कर लेना। अब देखिए, इसको समझाया है कि जब कांच की छड़ को हम देखते हैं कि जो आवेश होते हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जब कांच की छड़ को रेशम से, अंबर को ऊन से, एबोनाइट को बिल्ली की खाल से, या रबड़ को ऊन से, प्लास्टिक के कंघे को सूखे बालों से रगड़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सभी वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। ठीक है, आवेशित हो जाती हैं यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी दो कांच की छड़ों को रेशम से रगड़कर एक दूसरे के निकट लाएं तो ये एक दूसरे से दूर हटती हैं। क्या हटती हैं? दूर हट जाती हैं। अर्थात आगे देखें हम कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई स्वतंत्रता पूर्वक दो कांच की छड़ें रेशम से रगड़कर एक दूसरे के क्या करते हैं? निकट लाते हैं, जैसा कि चित्र ए में दिखा रखा है। ठीक है, अगला है बी चित्र है, तो इसमें क्या है? दूसरों में प्रतिकर्षण हो रहा है, एक दोनों में ही। तो क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिकर्षित करती हैं, या एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। ठीक है, जैसे ये देखा आपने, कांच है, ये कांच है। ठीक है, इसको रगड़ा हमने और पास में लेकर आए, तो क्या होता है कि जो है एक दूसरे से क्या हटती हैं? दूर हट जाती हैं, या प्रतिकर्षण या प्रतिकर्षित करती हैं एक दूसरे को। आगे देखते हैं, जैसे इसी प्रकार यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी दो एबोनाइट की छड़ों को बिल्ली की खाल से
रगड़कर एक दूसरे के निकट लाएं तो ये भी एक दूसरे को दूर हटाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए दूसरी देखते हैं हम, जैसे इसमें क्या है, एबोनाइट है ये, ठीक है। दोनों क्या है, ये एबोनाइट है। तो इसमें भी क्या होता है, जब एक दूसरे को क्या करते हैं हम पास में लाते हैं तो क्या होता है, ये अलग हटती जाती है, मतलब प्रतिकर्षण होता जाता है। ठीक है, प्रतिकर्षण का मतलब दूर हटती हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए जैसा कि मैंने डाल रखा है इसमें चित्र 1.1b। अब देखिए आगे देखते हैं, यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी एक कांच की छड़, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी एक कांच की छड़ व एक एबोनाइट की छड़ को क्रमशः रेशम एवं बिल्ली की खाल से रगड़कर एक दूसरे के निकट लाएं तो ये छड़ें एक दूसरे को निकट खींचती हैं, अर्थात एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। ठीक है, तो देखिए आगे दिखाते हैं इसका चित्र हम। जैसे आपको दिख रहा है कि एक कांच की छड़ है, एक एबोनाइट की छड़ है। ठीक है स्टूडेंट, अब इन छड़ों को क्या करते हैं हम, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। तो रगड़ने के बाद क्या होता है कि हम इनको आपस में रखते हैं। ठीक है, इनको क्या करा हमने, आपस में रख लिया। तो आपस में रखने के बाद क्या होगा, इनमें आकर्षण होता है। ठीक है, आकर्षण का मतलब एक दूसरे को पास में लाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये आकर्षण का मतलब क्या हुआ, आकर्षित करती हैं, एक दूसरे को क्या कर लेती हैं, आकर्षित कर लेती हैं। ठीक है, चित्र सी डाल रखा है ये मैंने। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इससे चित्र से समझ सकते हैं, 3 चित्र बना रखे हैं मैंने स्टूडेंट। अब आगे आता है, देखिए और जो हमने पहले प्रयोग करे हैं, प्रयोगों के 3 चित्र हैं आपके पास में, जो मैंने समझाया आपको। आगे है, उपयुक्त प्रयोगों से स्पष्ट है कि विभिन्न पदार्थों की आवेशित छड़ों के बीच 2 प्रकार का वैद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने चित्र में बताया आपके लिए, चित्र समझाए। उसमें क्या है कि विभिन्न पदार्थों की आवेशित छड़ों के बीच 2 प्रकार का वैद्युत बल उत्पन्न होता है, जो होता है एक तो आकर्षण एवं दूसरा कौन सा होता है, प्रतिकर्षण। 2 बल इसमें क्या करते हैं, काम करते हैं या कार्य करते हैं। आगे आता है, अतः इनके लिए उत्तरदायी आवेश भी 2 प्रकार के होने चाहिए। एक वह जो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने से उत्पन्न होता है। ठीक है स्टूडेंट, एक वह जो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने से उत्पन्न होता है, तथा दूसरा वह जो एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उत्पन्न होता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे आता है कि सन 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों को क्रमशः धनावेश तथा ऋणावेश नाम दिया। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि दो आवेश हो गए इसमें, एक तो हो गया धनावेश और दूसरा हो गया ऋणावेश। जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे सन 1750 ईस्वी में इन्होंने इनका नाम दिया, एक तो धनावेश और दूसरा ऋणावेश। धनावेश को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और ऋणावेश को कहते हैं हम नेगेटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, तो इन्होंने 2 नाम दिए। आगे आता है, जैसा कि आप जानते हैं धनावेश ऋणावेश, जैसे बैटरी देखी होगी आपने, बैटरी पर एक तरफ लिखा हुआ होता है प्लस का चिन्ह होता है, एक तरफ माइनस का चिन्ह होता है। ठीक है, तो प्लस वाला कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं धनावेश, और दूसरा होता है जो माइनस का चिन्ह होता है उधर, तो उसे कहते हैं हम ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए जो हमने
देखा कि एक छड़ तो क्या करती है, यदि दो सेम जैसे कांच की छड़ हैं तो क्या करती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। प्रतिकर्षण का मतलब दूर हटती हैं। दूसरी चीज़ देखी हमने, जैसे कांच की छड़ है और दूसरी है एबोनाइट की छड़, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, हम बिल्ली की खाल से रगड़ने के पश्चात एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो क्या करती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। आकर्षण का मतलब खींचती हैं, ठीक है। तो इसमें दिखाया है कि उपयुक्त प्रयोग से स्पष्ट है कि सजातीय आवेश अर्थात समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश अर्थात विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि आपने जो फिगर हैं, चित्र हैं, उसमें मैंने बताया आपके लिए, ठीक है। जो समान प्रकार के आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और जो विजातीय आवेश होते हैं अर्थात विपरीत प्रकार के आवेश जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने का मतलब एक दूसरे को आपस में खींचते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इतना समझ में आया? अगर आ गया हो समझ में तो आगे बढ़ें, नहीं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया ऊपर। नंबर नोट कर लीजिए 9627144676, ठीक है। मैंने नंबर लिख रखा है, जो नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला बिंदु आता है आपका वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, ठीक है स्टूडेंट। आपका वैद्युत हो गया, ठीक है। वैद्युत के बाद आपका वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण कि वैद्युत आवेश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका वैद्युत आवेशों में निम्नलिखित मूलभूत गुण पाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो पहला कौन सा है इसमें, पहला तो पाया था आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, ठीक है। ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में पहले बता रखा है मैंने, ठीक है। एक तो सजातीय आवेश होते हैं और दूसरा कौन सा होता है, विजातीय आवेश, ठीक है स्टूडेंट। तो लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपका आकर्षण तथा प्रतिकर्षण या अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें है दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक तो सजातीय आवेश होता है, दूसरा विजातीय आवेश। तो सजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब क्या है, दूर हटते हैं। लेकिन विजातीय आवेश में क्या होता है कि एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आकर्षित करने का मतलब एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है। तो देखिए सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया? नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके या विद्यालय में आकर के, ठीक है। नेक्स्ट आता है दूसरा पॉइंट है इसमें, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आवेश संरक्षण के नियम अनुसार आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, अतः किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसमें, जैसे ऊष्मा, ठीक है। देखिए ऊष्मा क्या करते हैं हम, जैसे आपने दो लोहे के टुकड़े लिए, एक तो ठंडा है और दूसरा क्या है, गर्म है। तो एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े के संपर्क में लाते हैं तो क्या करता है वो, जो ऊष्मा है उसकी दूसरे टुकड़े में
प्रवाहित होने लगती है, और जब तक प्रवाहित होती है जब तक कि एक दूसरे में क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो आवेश भी ये होता है कि इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, आज इतना ही, बाकी कल कराएंगे आपके लिए, नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू।